गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड और सप्लाई चैप्टर आपने +1 में भी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिमांड का रिलेशन प्राइस से होता है। अगर प्राइजेज़ इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और अगर प्राइजेज़ डिक्रीज़ होते हैं तो हमारी डिमांड है जो वो इंक्रीज़ होती है। कि जो डिमांड का लिंक है वो हमारा प्राइस के साथ होता है, ठीक है। तो उसमें हम सिंगल गुड की बात करते थे, एक गुड की, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते थे। बट अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम सारी होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, सभी की डिमांड, नेशनल लेवल की डिमांड को डिस्कस करते हैं और सारी ही गुड्स को इंक्लूड करते हैं। सिर्फ एक सिंगल गुड की बात नहीं करेंगे, ऑल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। वैसे ही सेम सप्लाई में सारी ही गुड्स की सप्लाई की बात करेंगे, एक गुड की बात नहीं करेंगे। एग्रीगेट डिमांड मीनिंग देखो रोजे, एग्रीगेट डिमांड का इंट्रोडक्शन दिए पहले। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने +1 में पढ़ी थी, वी हैव स्टडी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। हमने डिमांड का कंसेप्ट समझा था। देयर वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। आपको इंडिविजुअल कर्व, मार्केट कर्व, इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल करवाया था। बट हेयर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड इन एग्रीगेट। तो इस चैप्टर में हम एग्रीगेट की बात करेंगे, दैट मीन्स डिमांड एट नेशनल लेवल, जिसमें हम सारी नेशन, सारी इकोनॉमी को लेके चलते हैं। वी हैव आल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर नेशनल इनकम की भी बात करेंगे, और कहाँ हम अपनी इनकम खर्च करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। दिस एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का खर्चा हो सकता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब जो हम गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारा कैपिटल गुड्स या फिर सेविंग पे हो रहा है। नेक्स्ट देखो, अगेन एक्सपेंडिचर कैन बी डन बाय पब्लिक ऑन कंजम्पशन और बाय गवर्नमेंट ऑन हिज ओन रिक्वायरमेंट। तो खर्चा 2 तरह का हो सकता है हमारा एक्सपेंडिचर, पब्लिक का खर्चा और गवर्नमेंट का। पब्लिक जो खर्चा करती है वो कंजम्पशन पे करती है, गुड्स की सेल परचेज में, और जो गवर्नमेंट करती है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्च करती है। देर इज़ आल्सो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। खर्चा और किस में होता है, इम्पोर्ट करने में, ठीक है। जो हमारी मतलब इंडिया में गुड्स नहीं हैं, विच आर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री, वी हैव टू वॉट इट फ्रॉम द अदर्स कंट्रीज़। तो वो हमें गुड्स अदर कंट्री से मंगवानी पड़ती है, तो उस पर भी खर्चा आता है। तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द कैटेगरीज इज़ नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो ये सारा खर्चा मिलके हमारा, सारी डिमांड हमारी मिलके क्या बनती है, एग्रीगेट डिमांड। मतलब जो हमारा खर्चा पब्लिक का, जो गवर्नमेंट का खर्चा, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा, तो ये सारी डिमांड मिलके एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? अब मीनिंग देखो कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड तो सिंगल पर्सन की होती है, बट जो एग्रीगेट डिमांड है वो टोटल डिमांड होती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जो सारी इकोनॉमी की डिमांड है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड से अलग है। मार्केट डिमांड आपने +1 में किया था। मार्केट डिमांड में क्या था, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ए गुड, जिसमें हम एक वस्तु की ही बात करते हैं एट डिफरेंट प्राइजेस। बट जो एग्रीगेट है वो ऑल गुड्स की डिमांड है इन एन इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी में जो हम सारी गुड्स की टोटल डिमांड मिलके बनती है वो होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम टोटल है, मीन सारी डिमांड्स को मिलके, सारी गुड्स की डिमांड को मिलके बनती है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर दैट पीपल वांट टू परचेज। जो लोग खरीदना चाहते हैं उस डिमांड के लिए वो तैयार है। एग्रीगेट डिमांड टू मतलब जो लेवल्स हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं। एक तो प्राइस इफेक्ट करता है और एक हमारी इनकम। प्राइजेस से इंक्रीज होने से डिमांड हमारी डिक्रीज होती है, और प्राइजेस के डिक्रीज होने से डिमांड हमारी इंक्रीज होती है। ये जनरल प्राइस लेवल हो गया। सेकंड है इनकम लेवल। इनकम लेवल के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। वो कैसे, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड भी
ज़्यादा होगी। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस, और जो सेकंड पॉइंट है वो है एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू इनकम लेवल। अब पहले हम प्राइस में देखेंगे, तो वैसे ही प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज, ये हो गया प्राइस लेवल पे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन जनरलाइज द डिमांड फॉर ऑल गुड्स, तो हम सारे गुड्स की बात करते हैं। अब देखो फिगर में देखो ये कैसे दिखाया हुआ है, ये देखो रजे, ये तो था हमारा माइक्रो लेवल डिमांड। माइक्रो जब हम एक इंडिविजुअल एक वस्तु की बात करते हैं, प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी डिमांड, प्राइजेज इंक्रीज होने से डिमांड हमारी कम होती है। सेकेंडली एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट मतलब जिसमें हम सारी इकोनॉमी और सारी गुड्स की बात करते हैं, तो वैसे ही सेम चलेगा, प्राइजेज इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज होती है। ये फिगर को आपने ऐसे टेबल बना के भी शो कर सकते हो जैसे +1 में किया था। ये देखो अब प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, पर डिमांड हमारी यहाँ से इधर शिफ्ट होगी तो हमारी डिमांड कम हो रही है। फिर से देखो प्राइजेज यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गई, ये प्राइस हमने y एक्सिस पे प्राइस दिखाया है, प्राइजेज हमारे यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर चले गए, बट डिमांड यहाँ प्राइजेज से इतनी डिमांड है और प्राइजेज इंक्रीज होने से हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, मतलब इधर शिफ्ट होगी। तो ये कर्व डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड क्यों होती है? क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होती है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी इंक्रीज। अब एग्रीगेट में भी सेम है, वैसे ही सारी गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और डिक्रीज होगा तो ये ज़्यादा होगी। अब है इनकम लेवल, इसमें तो था इन्वर्स रिलेशन के उल्ट रिलेशन दिखाया है, बट इनकम लेवल में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इनकम इंक्रीज होने से हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, हमारी डिमांड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम इज आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारी इनकम किस पे डिपेंड करती है? हमारी रोजगार पे। अगर हमारी जॉब है तो हमें इनकम मिलेगी, अदरवाइज कम। सो इफ़ मोर एम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, अगर रोजगार ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, देयर विल बी मोर इनकम एंड मोर इनकम। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इनकम एंड डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, तो मैंने पहले ही बताया है इनकम और डिमांड का लिंक पॉजिटिव होता है। एक बात और, अगर हमारी इनकम जीरो है डिमांड फिर भी होगी, क्योंकि जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए हम अपना खर्चा ज़रूर करते हैं। अगर हमारी इनकम, इफ़ देयर इज़ नो इनकम डिमांड इज़ देयर, तो भी डिमांड होगी। मतलब अगर इनकम एग्जिस्ट नहीं कर रही फिर भी डिमांड एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए हम जो हमारी एडी है, मतलब एग्रीगेट डिमांड है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती ही है, मतलब इनकम जीरो होने से भी खर्चा हमारा होता है। तो इसलिए हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट नहीं करनी, एडी कर्व हम यहाँ से थोड़ी ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड और इनकम और एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशन। नेक्स्ट देखो इन्होंने लिखा है, रिमेंबर एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड कब होती है? जब इन्वर्स रिलेशन होता है। और अपवर्ड कब जाती है, मतलब ऊपर की तरफ कब जाती है? जब हमारा प्राइस का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ तक राजे आपने आज लर्न करना है और नोट्स इसके बना लेने हैं फिर नोटबुक पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।